पेज नंबर 157, सूरह अत तौबा, आयत नंबर 37। महीनों का हटा देना अवज्ञा में एक वृद्धि है। इस अवज्ञा करने वाले पथभ्रष्टता में पड़ते हैं और वह किसी वर्ष हराम निषिद्ध महीने के हलाल को वैध कर लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम कर देते हैं, ताकि अल्लाह के हराम किए हुए की गिनती पूरी करे, उसके हराम किए हुए को हलाल कर ले। उनके बुरे कर्म के उनके लिए आकर्षक बना दिए गए हैं और अल्लाह अवज्ञा करने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। 38। ए ईमान वालों, तुमको क्या हो गया है? जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह के मार्ग में निकलो तो तुम भूमि से चिमट पड़ जाते हो। क्या तुम परलोक की तुलना में सांसारिक जीवन पर संतुष्ट हो गए हो? परलोक की तुलना में सांसारिक जीवन का सामना तो बहुत थोड़ा है। 39। यदि तुम न निकलोगे तो अल्लाह तुमको कष्टप्रद दंड देगा और तुम्हारे स्थान पर वह दूसरी कौम को ले आएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे और अल्लाह को हर चीज़ की सामर्थ्य प्राप्त है। 40। यदि तुम संदेष्टा की सहायता न करोगे तो अल्लाह स्वयं उसकी सहायता कर चुका है, जबकि काफिरों अवज्ञाकारियों ने उसको निकाल दिया था। वह मात्र दो में का दूसरा था। जब वह दोनों गुफा में थे तब वह अपने साथी से कह रहा था कि चिंता न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अतः अल्लाह ने उस पर अपनी सकीनत संतुष्टि उतारी और उसकी सहायता अपनी सेनाओं से की जो तुमको दिखाई न देते थे। और अल्लाह ने अवज्ञाकारियों काफिरों की बात नीची कर दी और अल्लाह ही की बात तो ऊंची है और अल्लाह अत्यंत शक्तिशाली तत्वज्ञ है। 41। हल्के और बोझिल और अपनी सम्मति और अपने प्राणों से भी अल्लाह के मार्ग में युद्ध करो, यह तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम जानो। 42। यदि लाभ होता और यात्रा हल्की होती तो वह तुम्हारे पीछे हो लेता, परंतु यह मंजिल दूरी के कारण उन पर कठिन हो गई है। अब वह सौगंध खाएंगे कि यदि हमसे हो सकता तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। वह अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं और अल्लाह जानता है कि यह लोग निश्चित रूप से झूठे हैं। 43। अल्लाह तुमको क्षमा करे क्योंकि तुमने क्यों उन्हें अनुमति दे दी, यहाँ तक कि तुम पर स्पष्ट हो जाता है कि कौन लोग सच्चे हैं और कौन झूठों को तुम भी जान लेते हो। 44। जो लोग अल्लाह पर और परलोक के दिन पर विश्वास रखते हैं वह कभी तुमसे प्रार्थना न करेंगे कि वह अपनी संपत्ति और प्राणों से जिहाद न करें। अल्लाह डरने वालों को भली प्रकार जानता है। 45। और तुमसे अनुमति तो वह लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और परलोक के दिन पर विश्वास नहीं रखते और उनके दिल संदेह में पड़े हुए हैं, अतः वह अपने संदेह में भटक रहे हैं। 46। और यदि वह निकलना चाहते तो अवश्य वह उसको कुछ समान कर लेता, परंतु अल्लाह ने उनका उठना पसंद न किया, इसलिए उन्हें जमा रहने दिया और कह दिया कि बैठने वालों के साथ बैठे रहो। 47। यदि यह लोग तुम्हारे साथ निकलते तो वह तुम्हारे लिए बुराई ही बढ़ने का कारण बनते और वह तुम्हारे पीछे उपद्रव के लिए दौड़ धूप करते और तुम में सुनने वाले लोग हैं और अल्लाह अत्याचारियों को भली प्रकार से भेजे। 48। यह पहले भी उपद्रव का प्रयास कर चुके हैं, वह तुम्हारे कार्यों का उलटफेर कर रहे हैं, यहाँ तक कि सत्य आ गया है और अल्लाह का आदेश प्रकट हो गया और वह अप्रसन्न ही हो रहे हैं। 49। उनमें वह भी जो कहते हैं कि मुझे छूट दे दीजिए और मुझे परीक्षा में न डालिए, सुन लो वह तो परीक्षाएं पढ़ चुके हैं और निसंदेह नरक अवज्ञाकारियों काफिरों को घेरे हुए हैं। 50। यदि तुम कोई भलाई करते हैं तो इनको दुख होता है और यदि तुमको कोई कष्ट पहुंचता तो वह कहते हैं कि हमने पहले ही अपने बचाव कर लिया था और प्रसन्न होकर लौटते हैं। 51। कहो हमें मात्र वही चीज़ पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए निर्धारित की है, वह हमारा काम बनाने वाला है और ईमान वाले आस्थावानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। 52। कहो हम तुम्हारे लिए मात्र दो भलाई में से एक भलाई की प्रतीक्षा में हैं, परंतु हम तुम्हारे पक्ष में इस प्रतिज्ञा में हैं कि अल्लाह तुमको दंड दे और अपनी ओर से हमारे हाथों से, अतः तुम परीक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हैं। 53। कहो तुम प्रसन्नता से खर्च करो या अप्रसन्नता से, तुमको से कदापि स्वीकार न किया जाएगा, निसंदेह तुम अवज्ञाकारी लोग हो। 54। और वह अपने खर्च को स्वीकार होने के लिए मात्र इसलिए वंचित हुए कि उन्होंने अल्लाह और उसके संदेष्टा को झुठलाया। और यह लोग नमाज के लिए आते हैं तो आलस्य के साथ और खर्च करते हैं अनिच्छा से। 55। तुम उनकी संपत्ति और संतान को कुछ भी महत्व न दो, अल्लाह तो यह चाहता है कि उनके द्वारा उन्हें सांसारिक जीवन में यातना दे और उनके प्राण इस हाल से निकाले कि वह अवज्ञाकारी हों, काफिर हों।
56 वह तो अल्लाह की सौगंध खाकर कहते हैं कि वह तुम में से हैं, हालांकि वह तुम में से नहीं बल्कि वह ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरते हैं। 57 यदि वह कोई शरण का स्थान पाए या कोई गुफा या छिपकर बैठने का स्थान हो तो भागकर उसमें जा छिपे। 58 उनमें ऐसे भी हैं जो तुम पर सदको, दान और वितरण के संबंध में आरोप लगाते हैं। यदि उनमें से उन्हें दे दिया जाए तो संतुष्ट रहते हैं और यदि न दिया जाए तो असंतुष्ट हो जाते हैं। 59 क्या अच्छा होता है कि अल्लाह और संदेष्टा ने जो कुछ उन्हें दिया है पर वह संतुष्ट रहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है। अल्लाह अपनी कृपा से हमको और भी देगा और उसको संदेष्टा भी है, हमको तो अल्लाह ही चाहिए। 60 सदका ज़कात तो वास्तव निर्धनों और कमज़ोरों के लिए है और उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो ज़कात के कार्यों पर नियुक्त हैं और उनके लिए जिनके दिलों को जोड़ना वंचित है। इसके अतिरिक्त बंदियों को छुड़ाने में और जो अर्थदंड भरे और अल्लाह के मार्ग में और यात्रियों की सहायता में, यह एक अल्लाह आदेश है अल्लाह की ओर से और अल्लाह ज्ञान और विवेक वाला है। 61 और उनमें वह लोग भी हैं जो नबी संदेष्टा को दुख देते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति तो कान सब की सुनता है। कहो कि वह तुम्हारी भलाई के लिए कान सब की सुनता है। वह अल्लाह पर ईमान आस्था रखता है और ईमान वालों पर भरोसा करता है और वह दयाक है उनके लिए जो तुम में ईमान वाले हैं। और जो लोग अल्लाह के संदेष्टा को दुख देते हैं उनके लिए कष्टप्रद दंड है। 62 वह तुम्हारे समक्ष अल्लाह की सौगंध खाते हैं ताकि तुम को राजी कर लें, हालांकि अल्लाह और उसका संदेष्टा अधिक हकदार हैं और कि वह उसको प्रसन्न करे यदि वह मोमिन आस्थावान है। 63 क्या इनको जात नहीं कि जो अल्लाह और उसके संदेष्टा का विरोध करे उसके लिए नरक की आग है जिसमें वह सदैव रहेगा, यह बहुत बड़ा अपमान है। 64 कपटचारी डरते हैं कि कहीं मोमिनों आस्थावानों पर ऐसी सूर्य अवतरित न हो जाए कि जो इनको उनके दिलों में वेदों में अवगत कर दे। कहो कि उपहास कर लो, अल्लाह निश्चित रूप से उसको प्रकट कर देगा जिससे तुम डरते हो। 65 और यदि वह उनसे पूछो तो वह कहेंगे कि हम तो हंसी और दिल लगी में कह रहे थे। और कहो क्या तुम अल्लाह से और उसकी आयतों से और उसके संदेशों से हंसी और दिल लगी कर रहे थे। 66 बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने वाले आस्था प्रकट करने के बाद अवज्ञा है और हम तुम में से एक दिल को क्षमा कर देंगे तो दूसरे दल को अवश्य दंड देंगे क्योंकि वह अपराधी। कपटचारी पुरुष और कपटचारी महिलाएं सब एक ही प्रकार के हैं। वह बुराई का आदेश देते हैं और भलाई से रोकते हैं और अपने हाथों को बंद रखते हैं। उन्होंने अल्लाह को बुला दिया और अल्लाह ने भी उनको बुला दिया। निसंदेह कपटचारी बहुत ही अवज्ञाकारी काफिर हैं। 65 68 कपटचारी पुरुषों और कपटचारी महिलाओं और जुटलाने वालों से अल्लाह ने नरक की आग का वादा कर दिया है जिसमें वह सदैव रहेंगे, यही उनके लिए पर्याप्त हो, पर उन पर अल्लाह की फटकार और उनके लिए स्थायी रहने वाली यातना है। 69 जिस प्रकार तुमसे पहले के लोग वह शक्ति में तुमसे अधिक थे और संपत्ति और संतान में भी तुमसे बड़े हुए थे तो उन्होंने अपनी भागीदारी से लाभ उठाया और तुमने भी अपनी भागीदारी से लाभ उठाया जैसा कि तुमने पहले के लोगों ने अपनी भागीदारी से लाभ उठाया था। 70 और तुमने भी वही तर्क वितर्क किए जैसे तर्क वितर्क उन्होंने किए थे। यही वह लोग हैं जिनके कर्म संसार और परलोक में नष्ट हो गए हैं और यही वह लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। क्या उन्हें उन लोगों की सूचना नहीं पहुंची जो उनसे पहले गुजरे, नूह और आद, समूद और इब्राहिम की कौम और मदियन के लोगों को और उल्टी हुई बस्तियों की। उनके पास उनके संदेष्टा प्रमाणों के साथ आए तो ऐसा न था कि अल्लाह न उन पर अत्याचार करता परंतु वह स्वयं अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। 71 और मोमिन आस्थावान पुरुष और मोमिन महिलाएं एक दूसरे के सहायक हैं। वह भलाई का आदेश देते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज स्थापित करते हैं और ज़कात अनिवार्य दान अदा करते हैं और अल्लाह और उसके संदेष्टा का आज्ञा पालन करते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह दया करेगा। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। बेहतर मोमिन आस्थावान पुरुष और मोमिन महिलाओं ने अल्लाह का वादा है बागों का कि जिनके उनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वह सदैव रहेंगे और वादा है सुथरे घरों का सदैव रहने वाले बागों में और अल्लाह की प्रसन्नता जो बढ़कर की है, यही सफलता है। 73 ए नबी संदेष्टा अवज्ञाकारियों काफिरों और कपटचारियों से जिहाद करो और उन पर कठोर बन जाओ और उनका ठिकाना नरक और बहुत बुरा ठिकाना है। 74 वह अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि उन्होंने अवज्ञा की बात कही। वह इस्लाम के बाद अवज्ञाकारी हो गए और उन्होंने वह चाहा जो उनको प्राप्त न हो सका और यह मात्र इसका बदला था कि उन्होंने अल्लाह के संदेष्टा ने अपनी कृपा से संपन्न कर दिया। यदि वह तौबा क्षमा याचना करे तो उनके लिए बेहतर और
बेहतर है। यदि वह विमुखता का व्यवहार करें तो अल्लाह उनको कष्ट पर यातना देगा, संसार में भी और परलोक में भी, और पृथ्वी में उनका न कोई समर्थक होगा न कोई सहायक होगा। 75 और उनमें वह भी अल्लाह को वचन दिया कि यदि उसने अब हमको अपनी कृपा से दिया तो हम अवश्य दान करेंगे और हम सदाचारी बनकर रहेंगे। फिर जब अल्लाह ने उनको अपनी कृपा से प्रदान किया तो वह कृपणता करने लगे और खिन्नता से मुंह फेर लिया। 77 अतः अल्लाह ने उनके दिलों में कपट बैठा दिया है उस दिन तक की लिए जब से वह उससे मिलेंगे, इस कारण से कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे की अवहेलना की और इस कारण से कि वह झूठ बोलते हैं। 78 क्या उन्होंने सोचा नहीं कि अल्लाह उनके भेद और कानाफूसी को जानता है और अल्लाह से छिपी हुई बातें जानने वाला है। 79 वह लोगों को व्यंग्य करते हैं उन मोमिनों आस्थावानों पर जो दिल खोलकर दान करते हैं और जो मात्र अपने परिश्रम और मजदूरी से दान करते हैं, वह उनका उपहास करते हैं। अल्लाह उन उपहास करने वालों का उपहास करता है और उनके लिए कष्टप्रद दंड है। 80 तुम उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करो या न करो, यदि तुम 70 बार उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करोगे तो अल्लाह उनको क्षमा करने वाला नहीं, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और संदेष्टा को जुटलाया और अल्लाह अवज्ञाकारियों काफिरों को मार्ग नहीं दिखाता। 81 पीछे रहने वाले अल्लाह के संदेष्टा से पीछे बैठकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको भारी लगा कि वह अपनी संपत्ति और अल्लाह से प्राणों के मार्ग में युद्ध करें, और उन्होंने कहा कि गर्मी में न निकलो, कह दो नरक की इस आग में इससे अधिक गर्म है, काश उन्हें समझ होती। 82 अतः वह हंसे कम और रोए अधिक, उसके बदले में वे जो करते थे। 83 अतः यदि अल्लाह तुमको उनमें से किसी समूह की ओर से वापस लाए और वह तुमसे सिद्ध के लिए निकलने की अनुमति मांगे तो कह देना कि तुम मेरे साथ कभी नहीं चलोगे और न मेरे साथ होकर किसी शत्रु से लड़ोगे। तुमने पहली बार बैठ रहने को पसंद किया था, अतः पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। 84 और उनमें से जो कोई मर जाए उस पर तुम कभी नमाज न पढ़ो, न उसकी कब्र पर न खड़े हो। निसंदेह उन्होंने अल्लाह और संदेष्टा को झुठलाया और वह इस दशा में मरे कि वह काफिर थे, अवज्ञाकारी थे। 85 और उनकी संपत्ति और उनके संतान तुमको आश्चर्य में न डाले, अल्लाह तो बस यह चाहता है कि इसके माध्यम से उनको संसार में दंड दे और उनके प्राण इस स्थिति में निकले कि वह अवज्ञाकारी काफिर हों। 86 और जब कोई सूरह अवतरित होती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ, आस्थावान बनो और उसके संदेष्टा के साथ जिहाद युद्ध करो, तो उनके क्षमता रखने वाले तुमसे छूट मांगने लगते और कहते हैं कि हमको छोड़ दीजिए कि हम यहाँ ठहरने वालों के साथ रह जाएं। 87 उन्होंने इसको पसंद किया कि पीछे रहने वाली महिलाओं के साथ रह जाएं और उनके दिलों पर मोहर लगा दी, अतः वह कुछ नहीं समझते। 88 परंतु संदेष्टा और जो लोग उनके साथ ईमान लाए आस्थावान बने हैं उन्होंने अपनी संपत्ति और प्राण से जिहाद किया और उन्होंने उन्हीं के लिए अच्छाइयाँ हैं और वही सफलता पाने वाले हैं। 89 उनके लिए अल्लाह ने ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें वह सदैव रहेंगे, यही बड़ी सफलता है। 90 बदवी देहाती अरब वालों में से भी बहाना करने वाले आए हैं कि उन्होंने अनुमति मिल जाए और अल्लाह और उनके संदेष्टा से झूठ बोले, वह बैठ रहे उनमें से जिन्होंने अवज्ञा की उनको एक कष्टप्रद यातना पकड़ेगी। 91 कोई पाप दुर्बलों पर नहीं और न रोगियों पर, न उन पर जो खर्च करने को कुछ नहीं पाते, जबकि वह अल्लाह और उसके संदेष्टा के साथ भलाई की इच्छा करे। भले कर्म करने वालों पर कोई आरोप नहीं और अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 92 और न उन लोगों पर कोई आरोप है कि जब वह तुम्हारे पास आए कि तुम उनकी सवारी दो, तुमने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है कि तुमको उस पर सवार कर दूं, तो वह इस दशा में वापस हुए कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, इस दुख में कि उन्हें कुछ उपलब्ध नहीं जो खर्च करें। 93 आरोप तो बस उन लोगों पर है जो तुमसे अनुमति मांगते हैं, हालांकि वह संपन्न है। वह इस पर संतुष्ट हो गए कि पिछले रहने वाली महिलाओं के साथ रह जाएं और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया था, वह नहीं जानते। 94 तुम जब उनकी ओर पलटोगे तो वह तुम्हारे सामने बहाने प्रस्तुत करेंगे, कह दो कि बहाने न बनाओ, हम कदापि तुम्हारी बात न मानेंगे। निसंदेह अल्लाह ने हमको तुम्हारी परिस्थितियाँ बता दी हैं, अब अल्लाह और संदेष्टा तुम्हारे कर्म को देखेंगे, फिर तुम उसकी ओर लौटाए जाओगे जो खुले और छिपे का जानने वाला है और तुमको बता देगा जो तुम कर्म कर रहे थे। 95 यह लोग तुम्हारी वापसी पर तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनको जाने दो।
अतः तुम उनको छोड़ दो, निसंदेह यह अपवित्र और उनका ठिकाना नरक है। बदले में उसके जो वह करते हैं क्षण में वह तुम्हारे समक्ष सौगंध खाएंगे कि तुम उनसे प्रसन्न हो जाओ। यदि तुम उनसे प्रसन्न हो भी जाओ तो अल्लाह अवज्ञाकारी लोगों से प्रसन्न होने वाला नहीं, अल्लाह काफिरों से प्रसन्न होने वाला नहीं। 97 देहात वाले अवज्ञा और कपटचार में अधिक कठोर हैं, और वह इसी योग्य है कि अल्लाह ने अपने संदेष्टा पर जो उतारा है उसकी सीमाओं से अनभिज्ञ है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला विवेक वाला है। 98 और देहातियों में भी ऐसे हैं जो अल्लाह के मार्ग में खर्च को एक दंड जुर्माना समझते हैं और तुम्हारे लिए बुरे समय की प्रतीक्षा में है। बुरा समय स्वयं उन पर है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। 99 और देहातियों में वह भी है जो अल्लाह पर और परलोक के दिन पर ईमान आस्था रखते हैं, और जो कुछ खर्च करते हैं वह उसको अल्लाह के यहाँ निकटता और संदेष्टा की दुआएं लेने का माध्यम बताते हैं। हाँ, निसंदेह वह उनके लिए निकटता प्राप्त करने का माध्यम है। अल्लाह उनको अपनी दया में प्रवेश करेगा। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। और मुहाजिरीन, प्रवासी और अंसार, सहायता करने वालों में जो लोग पूर्ववर्ती हैं और जिन्होंने अच्छाई के साथ इसका अनुसरण किया, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह उससे राजी हुए। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वह उनमें सदैव रहेंगे। यही बड़ी सफलता है। 101 और तुम्हारे आसपास जो देहाती हैं उनमें कपटचारी हैं, और मदीने वालों में भी कपटचारी हैं। वह कपटचार पर दृढ़ हो गए हैं। तुम उसको नहीं जानते, हम उसको जानते हैं। हम उसको दोहरी यातना देंगे, फिर वह एक बड़ी यातना की ओर भेजा जाएंगी। 102 कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने मिले जुले कर्म थे, कुछ भले और कुछ बुरे। आशा है कि अल्लाह उन पर ध्यान दे। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 103 तुम उनकी संपत्तियों में से दान लो, इससे तुम उनको पवित्र करोगे और उनका सुधार करोगे, और तुम उनके लिए दुआ करो। निसंदेह तुम्हारी दुआ उनके लिए संतुष्टि का कारण होगी। अल्लाह सब कुछ जानने वाला सुनने वाला है। 104 क्या वही नहीं जानते कि अल्लाह ही ने अपने बंदों की तौबा स्वीकार करता है और वही दान को स्वीकार करता है, और अल्लाह तौबा स्वीकार करने वाला दयावान है। 105 कहो कि कर्म करो, अल्लाह और उसके संदेष्टा और ईमान वाले तुम्हारे कर्म को देखेंगे, और शीघ्र तुम उसके पास लौटाए जाओगे तो समस्त खुले और छिपे को जानता है। वह तुमको बता देगा कि कुछ तुम कर रहे थे। 106 कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी अल्लाह का आदेश आने तक रुका हुआ है, या वह उनको दंड देगा या उनकी तौबा स्वीकार करेगा, और अल्लाह जानने वाला और विवेक वाला है। 107 और उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई हानि पहुंचाने के लिए और अवज्ञा के लिए, ईमान वालों के बीच में फूट डालने के लिए, और ताकि घात लगाने के लिए जगह के रूप में प्रयोग करे, और उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह से पहले और उसके संदेष्टा से युद्ध कर रहा है। और यह लोग सौगंध खाए कि हमने तो मात्र भलाई चाहिए थी, अल्लाह गवाह है कि वह झूठे हैं। 108 तुम इस भवन में भी कभी खड़ा न होना। हाँ, जिस मस्जिद का आधार पहले ही दिन से ईश प्राणता पर रखा गया है, वह इस योग्य है कि तुम उसमें खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पवित्र रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह पवित्र रहने वालों को पसंद करता है। 109 वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्या वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने अपने भावनों की आधारशिला अल्लाह के बहस पर और अल्लाह की प्रसन्नता पर रखी, या वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसने अपने भवन की आधारशिला एक खाई के किनारे पर रखी जो गिरने को है, फिर वह भवन उसको रोक लेकर नरक की आग में गिर पड़ा, और अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। 110 और यह भवन जो उन्होंने बनाया वह सदैव उनके दिलों में संदेह का आधार बना रहेगा, सिवाय इसके कि उनके दिल ही टुकड़े हो जाएं, और अल्लाह जान वाला विवेक वाला है। 111 निसंदेह अल्लाह ने मोमिनों आस्थावानों से उनके प्राणों और उनकी संपत्तियों को खरीद लिया। जन्नत के बदले में वह अल्लाह के मार्ग में युद्ध करते हैं, फिर मरते हैं और मारे जाते हैं। यह अल्लाह पर एक सच्चा वादा और तौरत में और इंजिल में और कुरान में, और अल्लाह से बढ़कर अपने वचन को पूरा करने वाला कौन है। अतः तुम खुशियाँ मनाओ इस मामले पर जो तुमने अल्लाह से किया है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। 112 यह वह तौबा क्षमा याचना करने वाले हैं, इबादत उपासना करने वाले हैं, गुणगान करने वाले हैं, अल्लाह के मार्ग में संघर्ष करने वाले, झुकने वाले, सजदा करने वाले, भलाई का आदेश देने वाले, बुराई को रोकने वाले, अल्लाह की सीमाओं का ध्यान रखने वाले, और मोमिनों को शुभ सूचना दे दो। 113 संदेष्टा को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं आस्थावान बने हैं, उचित नहीं कि वह शिरक करने वालों के लिए क्षमा की दुआ करें, चाहे वह उनके संबंधी ही हों, जबकि उन पर स्पष्ट हो चुका है कि यह नरक में जाने वाले लोग हैं। 114 और इब्राहिम का अपने पिता के लिए क्षमा की दुआ मांगना मात्र उस वादे के कारण से था जो उसने उनसे कर लिया था।
फिर जब उसे स्पष्ट हो गया कि वह अल्लाह का शत्रु है तो वह उससे अलग हो गया। निस्संदेह इब्राहिम बड़े कोमल हृदय और सहनशील था। 115 और अल्लाह किसी कौम को सन्मार्ग प्रदान करने के लिए उपरांत पथभ्रष्ट नहीं करता, वह जब तक उनको साफ साफ वह चीज़ें बताने दे जिनसे उन्होंने बचना है। निस्संदेह अल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखता है। 116 अल्लाह की सत्ता है आकाशों में और पृथ्वी पर, वह जीवन प्रदान करता है और वही मृत्यु देता है, और अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारा कोई न मित्र न सहायक। 117 अल्लाह ने संदेष्टा और मुहाजिरीन, प्रवासी और अंसार सहायता करने वालों पर ध्यान दिया जिन्होंने कठिनाई का समय संदेष्टा का साथ दिया। इसके बाद ही उनमें से कुछ लोगों के दिल टेढ़ की ओर प्रवृत्त हो चुके थे, फिर अल्लाह ने उन पर दया की। निस्संदेह अल्लाह उन पर कृपाशील और अल्लाह दया करने वाला। 118 और उन लोगों पर भी उसने ध्यान दिया जिनका मामला निलंबित रखा हुआ था, यहाँ तक कि जब पृथ्वी अपने फैलाव के बावजूद प्रसंकुचित हो गई और वह स्वयं अपने आप से तंग आ गए, तो उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से बचने के लिए स्वयं अल्लाह के अतिरिक्त कोई शरण नहीं। फिर अल्लाह उनकी ओर पलटा ताकि वह लौट और पलट आए। निस्संदेह अल्लाह तौबा स्वीकार करने वाला, दया करने वाला। 119 ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों से के साथ रहो। 120 मदीना वालों और आसपास के देहातियों के लिए उचित न था कि वह अल्लाह के संदेष्टा को छोड़कर पीछे बैठे रहें, और न यह है कि अपने प्राणों को उनके प्राण से अधिक प्रिय रखें। यह है इसलिए कि जो प्यास और थकान और भूख भी उनको अल्लाह के मार्ग में लगती है, जो कदम वह वज्जाकारियों काफिरों को दुख पहुँचाने वाले उठाते हैं, जो चीज़ भी वह शत्रु से छीनते हैं, उनके बदले में उनके लिए एक भलाई लिख दी जाती है। अल्लाह भलाई करने वालों का बदला नष्ट नहीं करता। 121 और जो लोग छोटा या बड़ा खर्च करने वाला खर्च उन्होंने किया, जो मैदान उन्होंने तय किया, वह उन सब के लिए लिखा गया है ताकि अल्लाह उनके कर्म का अच्छे से बदला ले। 122 और यह संभव न था कि ईमान वाले आस्थावान सब के सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यों न हुआ कि उनके प्रत्येक समूह में से एक वर्ग निकल आता ताकि वह धर्म में गहरी समझ कर पैदा करता, वापस जाकर अपनी कौम के अतिरिक्त और सचेत करता ताकि वह भी अल्लाह से डरने वाले बनते। 123 ए ईमान वालों, इन अवज्ञाकारियों से युद्ध करो तुम्हारे आसपास हैं, इन काफिरों से युद्ध करो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वह तुम्हारे अंदर कठोरता पाए, और जान लो कि अल्लाह डराने वालों के साथ है। 124 और जो कोई सूरह उतारी जाती है उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि इसने तुम में से इसका ईमान आस्था अधिक कर दिया है, अतः जो ईमान वाले हैं जिनका इसने ईमान अधिक कर दिया और वह प्रसन्न हो रहे हैं। 125 और जिन लोगों के दिलों में रोग है तो उसने बढ़ा दी है उनकी गंदगी पर गंदगी, और वह मृत्यु तक अवज्ञाकारी ही रहे। 126 क्या यह लोग देखते नहीं कि वह प्रतिवर्ष एक बार या 2 बार प्रतीक्षा में डाले जाते हैं, फिर भी वह न तौबा करते हैं न शिक्षा प्राप्त करते। 127 और जब कोई सूरह उतारी जाती है तो ये लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, कोई देखता तो नहीं फिर चल देते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया इस कारण से कि ये समझ में काम लेने वाले लोग नहीं। 128 तुम्हारे पास एक संदेष्टा आया जो तुम्हें स्वयं में से है, तुम्हारे घाटे में पड़ना उस पर कष्टकर है, वह तुम्हारी भलाई का अभिलाषी है। ईमान वालों पर एक अत्यंत स्नेह करने वाला दयावान है। 129 फिर भी यदि वह मुंह फेरे हैं तो कह दो कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। इस पर मैंने भरोसा किया कि वह वही स्वामी उच्चतम अर्श सिंहासन का। तौबा से 129 10 सूरह यूनुस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत कृपाशील अत्यंत दयावान। एक अलीफ लाम रा यह विवेकपूर्ण पुस्तक की आयतें श्रुति हैं। और 2 क्या लोगों को इस पर आश्चर्य है कि हमने उनमें से एक व्यक्ति पर वही श्रुति भेजी है कि लोगों को डराओ जो ईमान लाए हैं उनको शुभ सूचना सुना दो कि उनके लिए उनके पालनहार के पास सच्ची प्रतिष्ठा है। अवज्ञाकारी काफिरों ने कहा कि यह व्यक्ति तो स्पष्ट जादूगर है। निसंदेह तुम्हारा पालनहार अल्लाह है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में
जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों की अवधि में रचा, फिर वह सिंहासन पर स्थापित हुआ। वही मामलों की व्यवस्था करता है, उसकी अनुमति के बिना कोई सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अतः तुम उसकी उपासना करो। क्या तुम सोचते नहीं? 4 उसी की ओर तुम सबको लौट कर जाना ही है। अल्लाह का पक्का वादा है, निस्संदेह वह रचना को प्रारंभ करता है, फिर वही पुनः रचना करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं, विश्वास लाए हैं और उन्होंने भले कर्म किए हैं, उनको न्यायपूर्वक बदला दे, और जिन्होंने अवज्ञा की उनका अवज्ञा के बदले खोलता हुआ पानी और कष्टप्रद यातना है। 5 अल्लाह ही उनसे सूरज को चमकाए बिना और चमकता बनाया और चांद को प्रकाश प्रदान किया और उसकी मंजिल निर्धारित की, ताकि तुम वर्षों की गिनती और हिसाब जात करो। अल्लाह ने यह सब कुछ निरुद्देश्य नहीं बनाया, वह निशानियाँ खोल कर बयान करता है उसके लिए जो बुद्धि रखते हैं। 6 निश्चित रूप से रात और दिन के उलटफेर में अल्लाह ने जो कुछ आसमान और पृथ्वी में पैदा किया है, उनमें उन लोगों ने के लिए निशानियां हैं जो डरते हैं। 7 निसंदेह जो लोग हमसे भेंट की आशा नहीं रखते और संसार के जीवन पर प्रसन्न और संतुष्ट हैं, और जो हमारी निशानियों से असावधान है। 8 उनका ठिकाना नरक होगा, उस कारण से वह जो करते थे। 9 निसंदेह जो लोग ईमान लाए, आस्थावान बने और भले कर्म किए, अल्लाह उनकी आस्था में उनका कारण पहुंचा देगा और उसके नीचे नहरें बहती होंगी नेमत के बागों में। 10 उनमें उनका कथन है होगा कि ए अल्लाह तू पवित्र हो, और भेंट उनकी सलाम होगी, और उनकी अंतिम बात यह होगी कि संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए जो पालनहार है संपूर्ण संसार का। 11 यदि अल्लाह लोगों के लिए यातना उसी प्रकार शीघ्र पहुंचा दे जिस प्रकार वह उनके साथ दया में शीघ्रता करता है, तो उनकी अवधि समाप्त कर दी होती, परंतु हम लोगों को जो हमारी भेंट की आशा नहीं करते उनकी अवज्ञाएं भटकने के लिए छोड़ देते हैं। 12 और मनुष्य को जब कोई कष्ट पहुंचता है तो वह खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, फिर जब हम उसके कष्ट को दूर कर देते हैं तो वह ऐसा हो जाता है कि मानो उसने कभी अपने किसी बुरे समय पर हमको पुकारा ही न था। ऐसे उल्लंघनकारियों के लिए उनके कर्म आकर्षक बना दिए गए हैं। 13 और हमने उनमें से पहले कौमों को नष्ट कर दिया जबकि अत्याचार किया, और उनके संदेष्टा उनके पास स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए और ईमान वालों के साथ आस्थावान न बने। हम ऐसा ही बदला देते हैं अपराधी लोगों को। 14 फिर हमने उनके बाद तुमको देश में उत्तराधिकारी बनाया ताकि हम देखें कि तुम कैसा कर्म करते हो। 15 और जब हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों ने हमारे पास आने का खटका वह नहीं था, वह कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कोई कुरान लाओ और इसको बदल दो। कहो कि यह मेरा काम नहीं, मैं तो अपनी इच्छा से इसको बदल दूं। मैं तो बस मात्र इस वह्य श्रोति का अनुसरण करता हूँ जो मेरे पास आती। यदि मैं अपने पालनहार की अवज्ञा करूँ तो एक दिन बड़ी यातना से डरता हूँ। 16 कहो कि यदि अल्लाह चाहता तो इसको तुम्हें न सुनाता और न अल्लाह इससे तुम्हें सूचित करता। मैं इससे पहले तुम्हारे बीच में जीवन काल व्यतीत कर चुका हूँ, फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते। 17 उससे बढ़कर अत्याचारी और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए और उसकी निशानियों को झुठलाए। निश्चित रूप से अपराधियों को सफलता प्राप्त नहीं होती। 18 और अल्लाह के अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं की उपासना करते हैं जो अल्लाह को हानि पहुंचा सके और न लाभ पहुंचा सके, और वह कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिशें हैं। कहो क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात से सूचना देते हो जो उसके आसमान और धरती से जात नहीं और पवित्र और श्रेष्ठ है उससे जिसको वह साझेदार बनाते हैं। 19 और जो लोग एक ही उम्मत समुदाय थे फिर उन्हें मतभेद किया, और यदि तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पहले से न ठहर चुकी होती तो उनके बीच एक मामले का निर्णय कर दिया जाता जिसमें वह मतभेद कर रहे हैं। 20 और वह कहते हैं कि संदेष्टा पर उसके पालनहार की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो कि परोक्ष रूप से सूचना तो अल्लाह ही को है। तुम लोग प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ। 21 और जब कोई कष्ट पड़ने के बाद हम लोगों को अपनी दया का स्वाद चखाते हैं तो वह तुरंत हमारी निशानियों के मामले में बहाने हीले बनाने लगते हैं। कहो कि अल्लाह अपने बहानों हीलों में उनसे भी अधिक तीव्र है। निश्चय ही हमारे फरिश्ते तुम्हारे बहानों हीलों को लिख रहे हैं। 22 वह अल्लाह ही है जो तुमको थल और जल में चलाता है। अतः जब तुम नाव में होते हो और नावें लोगों को लेकर अनुकूल हवा से चल रही होती हैं और लोग इससे प्रसन्न होते हैं कि सहसा तीव्र हवा आती है उन पर प्रत्येक दिशा में और लहरें उठने लगती, वह कल्पना कर लेते हैं कि हम गिर गए
उस समय वह अपनी अपनी निष्ठा को मात्र अल्लाह ही के लिए विशुद्ध करके उसको कुरान पुकारने लगती है, यदि तूने हमें इससे बचा लिया तो हम निश्चित रूप से आभार व्यक्त करने वाले बंदे बनेंगे। 23। फिर जब वह उनको बचा लेता है तो तुरंत ही वह धरती पर अन्याय संगत विद्रोह करने लगते हैं। ऐसे लोग तुम्हारा विद्रोह तुम्हारे अपने ही विद्रोह पड़ रहा है। वर्तमान जीवन का लाभ उठा लो और फिर तुम उसको हमारी ओर से लौट कर आना, फिर हम बता देंगे कि जो तुम कुछ कर रहे थे। सांसारिक जीवन का ऐसा उदाहरण है जैसे पानी को हमने आसमान से बरसाया तो पृथ्वी की वनस्पतियाँ भरपूर निकली, जिसको मनुष्य खाते हैं और जिसको मवेशी खाते हैं। यहाँ तक कि जब पूर्णतः लहला गई और सवर उठी और धरती वालों ने समझ लिया कि अब यह हमारे नियंत्रण में है, तो अचानक उस पर हमारा आदेश रात को या दिन को आ गया। फिर हमने उसको काट कर ढेर कर लिया, मानो कल यहाँ तक कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां स्पष्ट के रूप में बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो चिंतन करते हैं। 25। और अल्लाह शांति के लिए घर की ओर बुलाता है और वह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। 26। जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए भलाई है और उस पर अतिरिक्त भी, और उनके चेहरों पर न कालापन छाएगा और न अपमान। यही लोग स्वर्ग वाले हैं, वह उनमें सदैव रहेंगे। 27। और जिन्होंने बुराइयां कमाई तो बुराई का बदला उसके समान है और वह उस पर अपमान छाया हुआ होगा। कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला न होगा, मानो कि उनके चेहरे अंधेरी रात के टुकड़ों से ढक दिए गए हैं। यही लोग नरक जाने वाले हैं और उनमें सदैव रहेंगे। 28। और जिस दिन हम उन सबको एकत्र करेंगे, फिर हम शेर का साझेदार करने वाले से कहेंगे कि ठहरो, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए साझेदार भी। फिर हम उनके बीच अलगाव कर देंगे। उनके साझेदार कहेंगे कि तुम हमारी उपासना तो नहीं करते। 29। अल्लाह हमारे बीच गवाही के लिए पर्याप्त है, हम तुम्हारी उपासना से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। 30। उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपने उस कर्म का सामना करेगा जो उसने किया था, और लोग अपने वास्तविक स्वामी अल्लाह की ओर लौटाए जाएंगे, और जो झूठ उन्होंने गढ़े थे वह उन सब से जाते रहेंगे। 31। कहो कि कौन तुमको आकाश और धरती से जीविका देता है, या कौन है जो कानों पर और आंखों पर नियंत्रण करता है, और कौन है जो निर्जीव में से जीव और जीव में से निर्जीव को निकालता है, और कौन मामलों की व्यवस्था कर रहा है। वह कहेंगे कि अल्लाह। कहो कि फिर क्या तुम डरते नहीं। 32। अतः वही अल्लाह तुम्हारा वास्तविक पालनहार है, मार्गदर्शन के अतिरिक्त और क्या है केवल भटकना, तुम किधर फिर जाते हो। 33। इसी तेरे पालनहार की बात विद्रोह करने वालों के पक्ष में पूरी हो रही है कि वह ईमान न लाएंगे। 34। कहो क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझेदारों में से है जो पहली बार पैदा करता हो, फिर वह दूसरी बार भी पैदा करे। कहो अल्लाह ही पहली बार भी पैदा करता है और वह दूसरी बार भी पैदा करेगा। फिर अल्लाह पहली बार भी पैदा करता है और वह दूसरी बार भी पैदा करेगा। फिर तुम कहाँ भटके जाते हो। 35। कहो क्या तुम्हारे साझेदारों में से कोई है जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करता हो। कह दो कि अल्लाह ही सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। फिर जो सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है वह अनुसरण किए जाने का हकदार है, या वह जिसको स्वयं ही मार्ग न मिलता हो बल्कि उससे रास्ता बताया जाए। तुमको क्या हो गया, तुम कैसा निर्णय करते हो। 36। उनमें से अधिकतर मात्र कल्पनाओं का अनुसरण कर रहे हैं और कल्पना सत्य बात में कुछ भी काम नहीं देती। अल्लाह को भली प्रकार जात है वह जो कुछ करते हैं। 37। और यह कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई इसको गढ़ ले, बल्कि यह पुष्टि करता है उन भविष्यवाणियों की जो इससे पहले से मौजूद हैं, और व्याख्या है किताब की। इसमें संदेह नहीं है कि वह जगत के स्वामी की ओर से हैं। 38। क्या लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसको गढ़ लिया है, और कहो कि तुम इसके जैसे कोई सूर्य ले आओ, और अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिनको बुला सको बुला लो यदि तुम सच्चे हो। 39। बल्कि यह लोग उसको चीज़ को जुटला रहे हैं और जो उनकी ज्ञान की परिधि में नहीं आती और जिसकी वास्तविकता अभी उन पर प्रकट नहीं हुई है। इसी प्रकार उन लोगों ने भी जुटलाया जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अतः देखो कि अत्याचारियों का अंत हुआ क्या अंत हुआ। 40। और उनमें से वह भी हैं जो कुरान पर ईमान आस्था ले आए हैं, और वह भी हैं जो ईमान नहीं लाएंगे, और तेरा पालनहार उपद्रवियों को भली प्रकार जानता है। 41। और यदि वह तुमको जुटलाते हैं तो कह दो कि मेरा कर्म मेरे लिए है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिए। तुम उससे बड़ी विरक्त हो जो मैं करता हूँ, और जो मैं उससे बड़ी विरक्त हूँ जो तुम करते हो।
42 और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं और जो कुछ तुम बहरों को सुनाओगे जबकि वह समझ से काम नहीं ले रहे। 43 और उनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर देखते हैं और क्या क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे यद्यपि उन्हें कुछ दिखाई न दे रहा हो। 44 अल्लाह लोगों पर कुछ भी अत्याचार नहीं करता परंतु लोग स्वयं ही अपने आप पर अत्याचार करते हैं। 45 और जिस दिन अल्लाह इनको एकत्र करेगा मानो कि वह दिन की एक घड़ी संसार में थी, वह एक दूसरे को पहचानेगा। निसंदेह अत्यंत घाटे में रहे वह लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने को जुटलाया और वह सन्मार्ग पर न आए। 46 हम तुमको उसका कोई भाग दिखा दें जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं, यह तुम्हें मृत्यु दे दें, प्रत्येक स्थिति में उनको हमारी ओर लौटना है, फिर अल्लाह गवाह है उस पर जो वह कुछ कर रहे हैं। और प्रत्येक उम्मत समुदाय के लिए संदेष्टा है, फिर वह उनका संदेष्टा आ जाता है तो उनके बीच न्यायपूर्वक निर्णय कर दिया जाता है और उन पर कोई अत्याचार नहीं होता। 48 वह कहते हैं कि यह वायदा कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। 49 कहो कि मैं अपने लिए बुरे और भले का स्वामी नहीं परंतु जो अल्लाह चाहे प्रत्यक्ष प्रत्येक उम्मत समुदाय के लिए एक समय है और जब उनका समय आ जाता है तो फिर न वह एक घड़ी पीछे होता न एक घड़ी आगे। 50 कहो कि बताए यदि अल्लाह की यातना तुम पर पड़े या दिन को आए जाए तो अपराधी लोग उनसे पहले क्या कर लेंगे। 51 फिर क्या जब यातना घटित हो चुकी जब उस पर विश्वास करेंगे। अब स्वीकार किया और तुम तो किसी की मांग करते थे। 52 फिर अत्याचारियों से कहा जाएगा कि अब सदा की यातना चखो और यही उसका बदला मिल रहा है जो तुम कमाते थे। 53 और वह तुमसे पूछते हैं कि क्या यह बात सच है कि कहो कि हाँ मेरे पालनहार की सौगंध यह सच है, तुम उसकी पकड़ से बाहर न जा सकोगे। 54 और प्रत्येक अत्याचारी के पास वह सब कुछ हो जो पृथ्वी पर है वह उसको अर्थदंड के रूप में देना चाहेगा और जब वह यातना को देखेंगे तो अपने दिल में पछताएंगे और उनके बीच न्यायपूर्वक निर्णय कर दिया जाएगा और उन पर अत्याचार न होगा। 55 याद करो जो कुछ आकाश और धरती में है सब कुछ अल्लाह का है, याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 56 वही जीवित करता है, वही मृत्यु देता है और वही है उसी की ओर तुमको लौटाए जाओगे। 57 ऐसे लोग तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से उपदेश आ गया और उसके लिए रोग निवारण जो सीनों में होता है और ईमान वालों आस्थावानों के लिए मार्गदर्शन और दया। 58 कहो कि अल्लाह की कृपा और उसकी दया से है, अब चाहिए कि लोग प्रसन्न हो, यह उससे उत्तम है कि जिसको वह एकत्र कर रहे हैं। 59 कहो कि यह बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो जीविका उतारी थी फिर तुमने स्वयं उसमें से कुछ को अवैध ठहराया और कुछ को वैध। कहो क्या अल्लाह ने तुमको इसका आदेश की दिया और क्या तुम अल्लाह पर झूठ लगा रहे हो। 60 और प्रलय के दिन के संबंध में उन लोगों को क्या विचार है जो अल्लाह पर झूठ लगा रहे हैं। निसंदेह अल्लाह लोगों पर बहुत कृपा करने वाला परंतु अधिकतर लोग आभार व्यक्त नहीं करते। 61 और जिस स्थिति में भी होते हैं और कुरान में से जो भाग भी सुना रहे हैं हो और तुम लोग जो काम भी करते हो हम तुम्हारे ऊपर गवाह करते हैं। जिस समय तुम उसमें लीन होते हो और तेरे पालनहार से कण के बराबर भी कोई चीज़ छिपी नहीं, न धरती में न आकाश में और न उससे छोटी है न उससे बड़ी परंतु वह एक स्पष्ट पुस्तक में है। सुन लो अल्लाह के मित्रों के लिए न कोई भय होगा न वह दुखी होंगे। 63 ये लोग हैं जो ईमान लाए हैं और डरते हैं। 64 उनके लिए शुभ सूचना है संसार के जीवन में भी और परलोक में भी, अल्लाह की बातों में कोई परिवर्तन नहीं, यही बड़ी सफलता है। 65 और तुमको उनकी बात चिंता में न डाले, सारा प्रभुत्व अल्लाह के लिए है और वह सुनने वाला और जानने वाला। 66 सुनो जो आकाश में है और जो पृथ्वी में सब अल्लाह के ही लिए है, सब अल्लाह ही के हैं और जो लोग अल्लाह के अतिरिक्त साझेदारों को पुकारते हैं वह किसी चीज़ का अनुसरण कर रहे हैं, वह मात्र कल्पना का अनुसरण कर रहे हैं और वह मात्र अटकल दौड़ा रहे हैं। 67 वह अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई है ताकि तुम शांति प्राप्त करो और दिन को प्रकाशमान बनाया, निसंदेह इनमें निशानियाँ हैं और उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। 68 कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया, वह नितांत है, पवित्र है, उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं। क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात गढ़ते हो जिसका तुम्हें जान नहीं रखते। 69 कहो जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं
वह सफल नहीं होंगे। 70 उनके लिए मात्र संसार में थोड़ा लाभ उठा लेना हमारी ही और उनको लौटाना है, फिर उनको हम इस अवज्ञा के बदले कठोर यातना का स्वाद चखाएंगे। 71 और इनको नूह का वृतांत सुनाओ, जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, यदि मेरा खड़ा होना अल्लाह की आयत और श्रुति से उपदेश करना तुम पर भारी हो गया है तो मैं अल्लाह पर भरोसा किया, तुम सर्वसम्मत से अपना निर्णय कर लो और अपने साझेदारों को भी बह ले लो, अपने साझेदारों को भी साथ ले लो, ताकि तुमको अपने निर्णय में संदेह शेष न रहे। फिर तुम लोग मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हो वह कर डालो, मुझको अवसर न दो। बेहतर यदि तुम विमुखता का व्यवहार करोगे तो मैंने तुमसे कोई बदला नहीं मांगा, मेरा बदला तो अल्लाह पर है और मुझको आदेश दिया गया है कि मैं आज्ञाकारियों में से बनूं। 73 फिर उन्होंने उसको झुठला दिया तो हमने नूह को और जो लोगों के साथ नाव में थे बचा लिया और उनको उत्तराधिकारी बना दिया और उन लोगों को डुबा दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था। देखो कि क्या परिणाम हुआ उनका जिनको डराया गया था। 74 फिर हमने नूह के बाद कितने संदेष्टा भेजे उनकी कौमों की ओर, वह उनके पास खुले खुले प्रमाण लेकर गए, परंतु वह उस पर ईमान लाने वाले न बने जिसको वह पहले झुठला चुके थे। इसी तरह हम सीमा से निकल जाने वालों के दिलों पर मोहर लगाते हैं। 75 फिर हमने उनके पास मूसा और हारून की फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देखकर भेजा, परंतु उन्होंने घमंड किया और वह अपराधी लोग थे। 76 फिर जब उनके पास हमारी ओर से सच्ची बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि यह तो एक खुला हुआ जादू है। 77 मूसा ने कहा कि क्या तुम सत्य को जादू कहते हो जबकि वह तुम्हारे पास आ चुका है? क्या यह जादू है? हालांकि जादू वाले कभी सफलता नहीं पाते। उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको उस रात से फेर दो और जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और इस देश में तुम दोनों की श्रेष्ठता स्थापित हो जाए, और हम दोनों कभी तुम दोनों की बात मानने वाले नहीं हैं। 79 और फिरौन ने कहा कि सभी कुशल जादूगरों को मेरे पास ले आओ। 80 जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो कुछ तुम्हें डालना है डालो। 81 जब जादूगरों ने डाला तो मूसा ने कहा कि जो कुछ तुम लाए हो वह जादू है, निसंदेह अल्लाह उसको रद्द खंडित कर देगा। अल्लाह निश्चित रूप से उपद्रवियों को के काम को सुधारने नहीं देता। 82 और अल्लाह अपने आदेश से सत्य कर दिखाता, चाहे अपराधियों को वह कितना ही अप्रिय हो। 83 फिर मूसा को उसकी कौम में से कुछ युवकों के अतिरिक्त किसी ने न माना, फिरौन के डर से और वह अपनी कौम के बड़े लोगों के डर से कि कहीं वह उनको किसी परीक्षा में न डाल दे। निसंदेह फिरौन पृथ्वी पर प्रभुत्व रखता था और वह उन लोगों में से था जो सीमा से निकल जाते थे। 84 और मूसा ने कहा कि ए मेरी कौम, यदि तुम अल्लाह पर विश्वास रखते हो तो उसी पर विश्वास करो यदि तुम वास्तव में आज्ञाकारी हो। 85 उन्होंने कहा हमने अल्लाह पर भरोसा किया है, हमारे पालनहार हमें अत्याचारी लोगों के लिए परीक्षा न बना। 86 और अपनी दया से हमको अवज्ञाकारी काफिर लोगों से बचा लें। 87 और हमने मूसा और उसके भाई की ओर प्रकाशना की अपनी कौम के लिए मिस्र में कुछ घर नियत कर लो और अपने उन घरों को किबला केंद्र बनाओ और नमाज स्थापित करो और ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। 88 और मूसा ने कहा कि ए हमारे पालनहार, तूने फिरौन को और उनके सरदारों को सांसारिक जीवन की शोभा सामग्री और धन दिया है। ए हमारे पालनहार, इसलिए कि यह तेरे मार्ग में से लोगों को भटकाएं। ए हमारे पालनहार, इसकी संपत्ति को नष्ट कर दे और इनके दिलों को कठोर कर दे कि वह ईमान न लाए, ताकि यहाँ तक कि कष्टदायक यातना को देख लें। 89 अल्लाह ने फरमाया कि तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार की गई है, अब तुम दोनों धैर्य रखो, उन लोगों के मार्गों का अनुसरण न करो जो जान नहीं रखते। 90 और हमने इजराइल की संतानों को समुद्र पार करा दिया तो फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया विद्रोह और अत्याचार के उद्देश्य से, यहाँ तक कि जब फिरौन डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं ईमान लाया कि कोई उपास्य नहीं है परंतु वह जिस पर इसराइल की संतान के लोग ईमान लाए, और मैं उस अवज्ञाकारियों में से हूँ, मैं उसके काफिरों में से हूँ, अवज्ञाकारियों में से हूँ। 91 क्या अब और इससे पहले तू अवज्ञा करता रहा और तू बिगाड़ फैलाने वालों में से था। 92 अतः आज हम तेरे शरीर को बचाएंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बने, और निसंदेह तू
निसंदेह तू बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेपरवाह असावधान रहते हैं। 93 और हमने इसराइल की संतान को अच्छा ठिकाना दिया है और इनको सुथरी वस्तुएं खाने के लिए दी हैं। फिर इन्होंने मतभेद किया, परंतु उस समय जबकि जान और उनके पास आ चुका था, वास्तव में तेरे पालनहार कियामत के दिन उनके बीच उस चीज़ का निर्णय कर देगा जिसमें वह मतभेद करते हैं। 94 अतः यदि तुमको इस चीज़ के संबंध में संदेह है तो जो हमने तुम्हारी ओर उतारी, जो उन लोगों से पूछ लो जो तुमसे पहले इससे किताब पढ़ रहे हैं। निसंदेह यह तुम पर सच आया है तुम्हारे पालनहार की ओर से, फिर तुम संदेह करने वालों में से न बनो। 95 और तुम उन लोगों में से सम्मिलित न हो जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया है, अन्यथा तुम घाटा उठाने वालों में से होगे। 96 निसंदेह जिन लोगों पर तेरे पालनहार की बात पूरी हो चुकी है वह ईमान नहीं लाएंगे। 97 चाहे उनके पास सभी निशानियां आ जाएं तब भी वह कष्टप्रद यातना का सामने आता न देख ले। 98 अतः क्यों न हुआ कि कोई बस्ती ईमान लाती, उसका ईमान उसको शोभा देता यूनुस की कौम के अतिरिक्त। जब वह ईमान लाए तो हमने उनके सांसारिक जीवन में अपमान की यातना टाल दी और उनको एक अवधि तक सुख भोगने का अवसर दिया। 99 और यदि तेरा पालनहार चाहता तो पृथ्वी पर कितने लोग हैं, सब के सब ईमान लाते हैं, फिर क्या तुम लोगों को विवश करोगे कि वह मोमिन आस्थावान हो जाएं। और यदि किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वह अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान ला सके, और अल्लाह उन लोगों पर गंदगी डाल देता है जो बुद्धि से काम नहीं लेते। 101 कहो कि आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ है उसे देखो, और निशानियों और डरावे उन लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते जो ईमान नहीं लाते। 102 वह तो मात्र इस प्रकार के दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस प्रकार के दिन उनसे पहले गुजरे हुए लोगों के सामने आए। कहो प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ। 103 फिर हमें बचा ले, हम अपने संदेष्टाओं को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, और इस प्रकार हमने उनको अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया कि हम ईमान वालों को बचा लेंगे। 104 कहो ए लोगों, यदि तुम मेरे अंदर के संबंध में संदेह हो तो मैं उसकी उपासना नहीं करता जिसकी उपासना तुम करते हो अल्लाह के अतिरिक्त, बल्कि मैं उस अल्लाह की उपासना करता हूँ जो तुमको मृत्यु देता है, और मुझको आदेश मिला है कि मैं ईमान वालों में से बनूँ। 105 और यह है कि अपना चेहरा एकाग्र होकर धर्म की ओर करूँ और शिरक करने वालों में से न बनूँ। 106 और अल्लाह के अतिरिक्त उनको न पुकारो जो तुमको न लाभ पहुँचा सकते हैं और न हानि, फिर यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही तुम अत्याचारियों में से हो जाओगे। 107 और यदि अल्लाह तुमको कष्ट में पकड़ ले तो उसके अतिरिक्त कोई और नहीं जो दूर कर सके, और यदि वह तुमको कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो उसकी कृपा को कोई रोकने वाला नहीं। वह अपनी कृपा अपने बंदों में से चाहता है उन प्रदान करता है, और वह क्षमा करने वाला दयावान है। 108 कहो ए लोगों, तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे पास सत्य आ गया है, जो मार्गदर्शन स्वीकार करेगा वह अपने लिए करेगा, और जो भटकेगा तो उसका कष्ट भी उस पर आएगा, और मैं तुम्हारे ऊपर जिम्मेवार नहीं। 109 और तुम इसका अनुसरण करो जो प्रकाशना तुम पर की गई है, और धैर्य रखो कि यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय कर दे, और वह सर्वोत्तम निर्णय करने वाला है। नो 11 सूरह हूद। अल्लाह के नाम से जो बहुत कृपाशील और अत्यंत दयावान है। सूरह हूद। 1 अलिफ लाम रा यह किताब है जिसकी आयतें पहले दृढ़ की गई और फिर वह सर्वव्यापी सर्वज्ञ हस्ती की ओर से उनकी व्याख्या की गई हैं। 2 यदि तुम अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की उपासना न करो, मैं तुमको उसकी ओर से डराने वाला और उसको शुभ सूचना देने वाला हूँ। 3 और यह है कि तुम अपने पालनहार से क्षमा चाहो और उसकी ओर पलट आओ, वह तुमको एक अवधि तक अच्छा जीवन व्यतीत कराएगा और प्रत्येक अधिक हकदार को अपनी ओर से अधिक प्रदान करेगा। और यदि फिर तुम आओ जाओ तो मैं तुम्हारे पक्ष के एक दिन बड़ी यातना से डरता हूँ। 4 तुम सबको अल्लाह की ओर पलटना है और उसको हर चीज़ के सामर्थ्य प्राप्त है। 5 देखो, यह लोग जो अपने सीनों को लपेटते हैं ताकि उससे छिप जाएं, सचेत रहो, वह जब वह कपड़ों से अपने आप को ढांकते हैं अल्लाह जानता है कि वह कुछ नहीं छिपाते, और
जो कुछ प्रकट करते हैं वह दिलों तक की बात है, जानने वाला है। 6 और धरती पर कोई चलने वाला नहीं जिसकी जीविका अल्लाह के जिम्मे न हो, और वह जानता है कि जहाँ कोई ठहरता है वहाँ जहाँ पर वह सौंपा जाता है वह सब कुछ एक स्पष्ट किताब में दर्ज है। 7 और वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में रचना की है। वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में रचना की है, और उसका सिंहासन पानी पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि कौन तुमसे अच्छा काम करता है। और यदि तुम कहो कि मरने के बाद तुम लोग उठाए जाओगे, तो जुटलाने वाले कहते हैं कि यह तो खुला जादू है। 8 और यदि हम कुछ समय तक उनके दंड को रोक दे, तो कहते हैं कि क्या चीज़ उसको रोके हुए है। सचेत रहो, जिस दिन वह उन पर आ पड़ेगा तो वह उनसे वापस न किया जा सकेगा, और उनको घेरेगी वह चीज़ जिसका वह उपहास कर रहे थे। 9 और यदि हम मनुष्य को अपनी कोई कृपा प्रदान करते हैं तो फिर उससे उसको वंचित कर देते हैं, तो वह निराश और कृतघ्न हो जाता है। 10 और यदि किसी दुख के बाद जो उसको पहुंचा था उसको हम उपकृत करते हैं, तो वह कहता है कि समस्त विपत्तियां मुझसे दूर हो गई हैं। वह इतराने वाला और अकड़ने वाला बन जाता है। 11 परंतु जो लोग धैर्य रखने वाले और भले कर्म करने वाले उनके लिए माफ़ी और बड़ा प्रतिपादन है। 12 कहीं ऐसा न हो कि तुम उस चीज़ का कुछ भाग छोड़ दो और जो तुम्हारी ओर वही की गई थी, और तुम इस बात पर संकुचित हृदय हो कि वह कहते हैं कि इस पर कोई खजाना कोष नहीं उतारा गया, इसके साथ कोई फरिश्ता देवदूत क्यों नहीं आया। तुम तो मात्र डराने वाले हो, और अल्लाह हर चीज़ का जिम्मेदार है। 13 वह कहते हैं कि संदेष्टा ने इस किताब को गढ़ लिया है। कहो तुम भी ऐसे ही 10-12 सूरह बना कर ले आओ, और अल्लाह के अतिरिक्त जिसकी बुला सको बुला लो, यदि तुम सच्चे हो। 14 यदि वह तुम्हारा कहा पूरा न कर सके, तो समझ लो कि अल्लाह की जान से उतारा गया है, और यह है कि उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। फिर क्या तुम आदेश मानते हो। 15 जो लोग सांसारिक जीवन और उसका सौंदर्य चाहते हैं, हम उनके कर्मों का बदला संसार में दे देते हैं, और उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। 16 यही लोग हैं जिनके लिए परलोक में आग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्होंने संसार में जो कुछ बनाया था वह नष्ट हुआ और व्यर्थ गया, और जो कुछ उन्होंने कमाया। 17 वह व्यक्ति जो अपने पालनहार की ओर से एक प्रमाण है, उसके बाद अल्लाह की ओर से उसके लिए एक गवाह भी आ गया, और उससे पूर्व मूसा की किताब मार्गदर्शक और कृपा के रूप में मौजूद थी। ऐसे ही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और समूह में से जो इसको जुटलाए तो उसके वादे की जगह आग है। तो तुम इसके संबंध में इससे संदेह में न पड़ो, यह सत्य है तुम्हारे पालनहार की ओर से, परंतु अधिकतर लोग नहीं मानते। 18 और इससे बढ़कर अत्याचारी कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने पालनहार के समक्ष प्रस्तुत होंगे, और गवाही देने वाले कहेंगे कि यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने पालनहार पर झूठ गढ़ा है। सुनो अल्लाह की फटकार और अत्याचारियों के ऊपर। 19 उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उनमें डेट ढूंढते हैं, यही लोग परलोक को झुठलाने वाले हैं। यह लोग पृथ्वी पर अल्लाह के विवश करने वाले नहीं, और न अल्लाह के अतिरिक्त उनका कोई सहायक है। उन पर दोगुनी यातना होगी, वह न सुन सकते थे न देखते थे। 21 यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला, और वह सब कुछ उनसे खो गया जो उन्होंने गढ़ रखा था। 22 इसमें संदेह नहीं है कि यही लोग परलोक में सबसे अधिक घाटे में रहेंगे। 23 जो लोग ईमान आस्था लाए और जिन्होंने भले कर्म किए और अपने पालनहार के समक्ष नम्रता प्रकट की, वही लोग स्वर्ग वाले हैं, और वह उसमें सदैव रहेंगे। 24 उन दोनों पक्षों का उदाहरण ऐसा है कि जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने और सुनने वाला हो, क्या ये दोनों समान हो जाएंगे? क्या तुम विचार नहीं करते? 25 और हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा कि मैं तुमको स्पष्ट डराने वाला हूँ। 26 यह है कि तुम अल्लाह के तरफ किसी की उपासना न करो, मुझे तुम्हारे विषय में कष्टप्रद यातना के दिन का भय है। 27 उसकी कौम के सरदारों ने कहा कि जिन्होंने जुठलाया था कि हम तो तुमको मात्र अपने जैसा एक मनुष्य देखते हैं, और हम ऐसा नहीं देखते कि तुम्हारा कोई आज्ञाकारी हुआ हो सिवाय उनके जो हमने निम्न स्तरीय और नासमझ बुद्धिहीन, और हम नहीं देखते कि तुमको हमारे ऊपर कोई श्रेष्ठता प्राप्त हो, बल्कि हम तो तुमको झूठा समझते हैं। 28 नूह ने कहा कि ए मेरी कौम, बताओ यदि मैं तुम अपने पालनहार की ओर से खुले प्रमाण पर हूँ, और उसने मुझ पर अपने पास एक दयालुता भेजी है, परंतु वह तुमको दिखाई नहीं दे रही, तो क्या हम तुम
पर चिपका सकते हैं जब तुम इससे विमुख हो। 29 ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कुछ संपत्ति नहीं मांगता, मेरा बदला तो मात्र अल्लाह के पास है और मैं कदापि उनको अपने से दूर करने वाला नहीं जो ईमान आस्था लाए हैं। इन लोगों के अपने पालनहार से मिलना है, परंतु मैं देखता हूँ कि तुम लोग अज्ञानता से ग्रस्त हो। 30 ए मेरी कौम, यदि मैं उन लोगों को अपने से दूर कर दूँ तो अल्लाह के अतिरिक्त कौन मेरी सहायता करेगा, क्या तुम चिंतन नहीं करते। 31 और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने कोष हैं, और न मैं परोक्ष की सूचना देता हूँ और न कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और मैं यह भी नहीं कह सकता कि जो लोग तुम्हारी दृष्टि में नीच हैं उनको अल्लाह कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह भली प्रकार जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। यदि मैं कहूँगा तो मैं ही अत्याचारी होऊंगा। 32 उन्होंने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा कर लिया, अब वह चीज़ ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते रहे हो, यदि तुम सच्चे हो। 33 नूह ने कहा कि उसको तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ही लाएगा यदि वह चाहेगा, और तुम उसके नियंत्रण से बाहर न जा सकोगे। 34 और मेरा उपदेश तुमको लाभ नहीं देगा यदि मैं तुमको उपदेश करना चाहूँ, जबकि अल्लाह यह चाहता है कि वह तुमको भटका दे। वही तुम्हारा पालनहार है और उसी की ओर तुम लौट कर जाना है। 35 क्या वह कहते हैं कि संदेष्टा ने इसको गढ़ लिया है? कहो कि यदि मैंने इसको गढ़ा है तो मेरा अपराध मेरे ऊपर है और जो अपराध तुम कर रहे हो उससे मुक्त हूँ। 36 और नूह की और वह की गई, अब तुम कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय इसके जो ईमान ला चुका, अतः तुम उन कर्मों पर दुखी न हो जो कर रहे हो। 37 और हमारे समक्ष और हमारे आदेश से तुम नाव बनाओ, अत्याचारियों के पक्ष में मुझसे बात न करो, निसंदेह यह लोग डूबेंगे। 38 और नूह नाव बनाने वाला लगा, और जब उसकी कौम का कोई सरदार उस पर गुजरता तो वह उसका उपहास करता। उसने कहा कि यदि हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंसते हैं। 39 तुम शीघ्र ही जान लोगे कि वह कौन है जिन पर वह प्रकोप आता है, जो उनको अपमानित कर दे, और जिस पर वह प्रकोप उतरता है वह टाला नहीं जा सकता। 40 जहाँ तक कि हमारा आदेश आ पहुँचा है, तूफान उबल पड़ा, तो हमने नूह से कहा कि हर प्रकार के जानवरों का एक एक जोड़ा नाव में रख लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उन लोगों के जिनके संबंध में पहले कहा जा चुका, और सभी ईमान वाले आस्थावानों को भी, और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। 41 और नूह ने कहा कि नाव में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम में से इसका चलना और इसका ठहरना भी, निसंदेह मेरा पालनहार क्षमाशील दयावान है। 42 और नाव पहाड़ जैसी लहरों के बीच उनको लेकर चलने लगी, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो उससे अलग था, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और अवज्ञाकारियों काफिरों के साथ मत रह। 43 उसने उनसे कहा कि मैं किसी पहाड़ की शरण ले लूँगा जो मुझको पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज कोई अल्लाह के आदेश से बचाने वाला नहीं है, परंतु वह जिस पर अल्लाह दया करे। और दोनों के बीच लहर बाधक हो गई और वह डूबने वालों में सम्मिलित हो गया, और कहा कि ए धरती अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा, और पानी सूख गया और मामले का निर्णय हो गया। नाव जूदी पहाड़ पर ठहर गई और कह दिया कि दूर हो जा अत्याचारियों की कौम। 45 और नूह ने अपने पालनहार को पुकारा कि ऐ मेरे पालनहार, मेरा बेटा मेरे मरने वाले घर वालों में से है, और निसंदेह तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा शासक है। 46 अल्लाह ने कहा कि ऐ नूह, वह तेरे घर वाले नहीं, उसके बुरे कर्म हैं, अतः मुझसे उस चीज़ के लिए प्रार्थना न करो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। मैं तुमको उपदेश करता हूँ कि तुम अज्ञानियों में से न बनो। 47 नूह ने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, मैं तेरी शरण चाहता हूँ कि तुझे वह चीज़ मांगूँ जिसका मुझे ज्ञान नहीं, और यदि तू मुझे क्षमा न करे और मुझ पर दया न हो करे तो मैं नष्ट हो जाऊँगा। 48 कहा गया कि ऐ नूह, उतरो हमारी ओर से सुरक्षित और सलामती कृपा के साथ तुम पर और समूहों पर जो तुम्हारे साथ हैं, और उनमें से उत्पन्न होने वाले समूह की हम उनको लाभ देंगे, फिर उनको हमारी ओर से कष्टप्रद यातना पकड़ लेगी। 49 यह परोक्ष की सूचनाएं हैं जिनको हम तुम्हारी ओर भेज रहे हैं, इससे पहले न तुम इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम, अतः धैर्य रखो, निसंदेह अंतिम परिणाम डराने वालों के लिए है। 50 और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की उपासना करो, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई उपास्य नहीं, तुमने मात्र झूठ गड्ढे रखे हैं। 51 ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो उस पर है जिसने मुझे पैदा किया, क्या तुम नहीं समझते। 52 ऐ मेरी कौम, अपने पालनहार से क्षमा चाहो, फिर उसकी ओर पलटो, वह तुम्हारे ऊपर प्रचुर वर्षा करेगा, वह तुम्हारी शक्ति पर शक्ति की अभिवृद्धि करेगा, और तुम अपराधी होकर भी मुक्ता न करो।